गाइए मेरे श्यामा श्याम मेरे श्यामा श्याम सभी लोग आए मेरे श्यामा मेरे श्यामा जुग जुग जिए जोरी श्यामा सभी लोग आए
Govinda, Govinda, Govinda.
गुरु गोविंदा गोविंदा गुरु गोविंदा गुरु गोविंदा गोविंदा गुरु गोविंदा गोविंदा श्री कृपालु जी महाराज की जय। श्री युगल सरकार की जय। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। इस वेद मंत्र की व्याख्या करते हुए आप लोगों को बताया गया कि यह मनुष्य देह भगवान को प्राप्त करने के लिए ही हमें मिला है। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं कि अरे मनुष्यों, इस बार इस मानव देह में तुम जल्दी से जल्दी भगवान को जानो और अपनी बिगड़ी सुधार लो, अन्यथा 84 लाख प्रकार के शरीरों में तुम्हें घुमाया जाएगा। ये मनुष्य देह देव दुर्लभ है, यानी देवताओं को भी अप्राप्य है। वो देवता भी चाहते हैं कि हमें मनुष्य देह मिल जाए, लेकिन करोड़ों प्रयत्न के बावजूद भी उन्हें सुलभ नहीं होता। तो इस मनुष्य देह में हम पुरुषार्थ कर सकते हैं और आप लोगों को बताया कि भगवान की भक्ति ही वास्तविक पुरुषार्थ है। इस शरीर से लोग नरक वाला भी काम करते हैं, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अनाचार भी करते हैं। कुछ लोग मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं, कुछ लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को बताया कि वास्तविक लक्ष्य है भगवान का प्रेम प्राप्त करना या भक्ति प्राप्त करना। और कल भी
परसों आप लोगों को यह भी बताया गया कि इस मनुष्य देह में बहुत बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं, लेकिन बहुत बड़ी कमी है इस देह में कि ये कभी भी छिन सकता है। किसी भी अवस्था में मनुष्य मर सकता है, संसार से जा सकता है। इसीलिए इस देह को क्षण भंगुर मानकर, नश्वर मानकर जल्दी से जल्दी साधना में प्रवृत्त हो जाना ही एकमात्र समझदारी है। इसलिए आप लोगों को जीव का परम चरम लक्ष्य क्या है यह भी बताया कि प्रत्येक जीव केवल आनंद ही चाहता है और प्रतिक्षण आनंद प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न कर रहा है। आनंद क्यों चाहते हैं हम लोग, इसका भी उत्तर दिया कि हम सभी भगवान के अंश हैं। भगवान के अंश होने के कारण हम प्रतिक्षण आनंद चाहते हैं। भगवान कौन है यह भी बताया कि जो भगवान है वो आनंद ही है, उसका दूसरा नाम है आनंद। चाहे भगवान हम कहें, चाहे आनंद कहें। तो अगर कोई कहे कि भगवान अलग आनंद अलग, तो फिर लोग भगवान के पास नहीं जाएंगे। इसलिए वेदों ने कहा कि भगवान और आनंद एक ही तत्व है। इसलिए अनंत जन्मों से जो हम लोग आनंद चाहते हैं, इसका मतलब हम भगवान को ही चाहते हैं। ये जीव प्रतिक्षण आनंद ही चाहता है और आनंद के लिए ही प्रत्येक कार्य करता है। तो इसका एकमात्र कारण है, वह जो भगवान है वो आनंद सिंधु है, आनंद कंद है। तो उस आनंद के हम अंश हैं। तो ये जो प्रतिक्षण हम आनंद चाहते हैं, इसका मतलब हम भगवान को ही चाहते हैं। इसलिए जब तक हमें वह आनंद रूपी भगवान नहीं प्राप्त हो जाता, तब तक हम प्रतिक्षण दुखी रहेंगे, अशांत रहेंगे, अपूर्ण रहेंगे, अतृप्त रहेंगे। ये बात भी आप लोगों को बताया कि ये जीव अनादि है। जब से भगवान है तब से ये जीव है। ये न कभी मरा है, न कभी पैदा हुआ है। भगवान की तरह ही हम सभी जीव सनातन है। तो ये अनादि शब्द वेदों में आता है, यानी कभी जिसका आदि ना हो, न कभी अंत हो सकता है। तो ये जो मर जाते हैं लोग, कह देते हैं कि मर गया या मर गई, तो ये शरीर मर जाता है। शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तब एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में जीवात्मा प्रवेश करता है। आप लोगों को यह भी बताया कि हम लोग प्रतिक्षण आनंद तो चाहते हैं। आनंद माने भगवान को चाहते हैं। तो फिर हम भगवान से अलग क्यों हैं? यानी भगवान तो आनंद सिंधु हैं और हम लोग दुखी हैं। उनके पुत्र होकर, उनके अंश होकर आनंद से पृथक क्यों हैं? तो इसका उत्तर कल दिया प्रवचन में। बताया कि ये जीव भगवान से विमुख हो गया है। ईश्वर है ये और ये जीव है। तो जीव ने ईश्वर को पीठ कर लिया और जब विमुख हो गया ये जीव, जीव पर माया का अधिकार हो गया। माया ने जीव को पकड़ लिया और जब माया के वशीभूत हम लोग हो गए, तब अपने स्वरूप को, निज स्वरूप को भूल गए हम। अपना स्वरूप क्या है? हम जीवात्मा हैं।
और जीवात्मा है ये भूल गए और अपने को देह मान लिया, शरीर मान लिया। तो ये माया के वशीभूत होने के कारण हमने अपने आप को देह मान लिया, और जब देह मान लिया अपने वास्तविक स्वरूप को भुलाकर, तब सांसारिक पदार्थों में आसक्त हो गए और संसार को ही अपना लक्ष्य बना लिया। तो ये जो माया के वशीभूत हम लोग हो जाते हैं, ये माया दो प्रकार की है। आवरणात्मिका माया, दूसरा विक्षेपात्मिका माया। पहला है आवरणात्मिका माया। ये क्या? ये माया जीव को अपना स्वरूप भुला देता है। हमारी जो ओरिजिनलिटी है, हम आत्मा है, देह नहीं है, इस स्वरूप को भुला देता है। यह है आवरणात्मिका माया। दूसरा है विक्षेपात्मिका माया। ये दूसरी वाली जो माया है, ये जीव को संसार में आसक्त करा देता है। हम सभी जीव हैं तो हम लोग संसार में आसक्त है ना वर्तमान समय में। तो ये दूसरी वाली जो माया है विक्षेपात्मिका माया, उस माया के कारण, तो ये माया से छूटने का ही सभी शास्त्र, वेद और संत उपाय बताते हैं। तो भगवान कहते हैं, सन्मुख जीव होहि मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाशहि तबहि। जिस दिन ये जीव मेरे सन्मुख हो जाएगा, जिस क्षण मेरे सन्मुख हो जाएगा, अभी अभी बताया ना कि हम लोग विमुख हैं ईश्वर से, पीठ किए हुए हैं। तो जिस दिन हम सन्मुख हो जाएंगे भगवान के, उस दिन भगवान की या सद्गुरु की कृपा हो जाएगी और उससे माया से हमें छूट मिल जाएगी, पिंड छूट जाएगा हमारा। तो कल बताया था प्रवचन में कि संसार का प्रत्येक जीव आस्तिक है। आस्तिक हैं हम लोग। कैसे आस्तिक हैं ये बता चुके हैं, लेकिन कल अंत में प्रवचन में मैंने एक भयानक शब्द कहा। क्या? प्रत्येक जीव नास्तिक है। आप लोग कल से सोच रहे होंगे कि जब जीव को आस्तिक सिद्ध किया गया तो फिर ये जीव नास्तिक कैसे हो सकता है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ जीव को नास्तिक, ये हमारे वेद कह रहे हैं। वेद में उत्तर पक्ष में जीव को आस्तिक कहा गया और दूसरे पक्ष में जीव को नास्तिक कहा गया। तो वो नास्तिक क्यों कहा गया? और नास्तिक कहने का मतलब ये नहीं कि हम आस्तिक बन नहीं सकते। आस्तिक बनना भी बड़ा सरल है और वो उपाय आप लोगों को बताएंगे। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि प्रत्येक जीव नास्तिक है। चलिए सिद्ध करते हैं वेदों से, शास्त्रों से और एग्जाम्पल के द्वारा कि प्रत्येक जीव नास्तिक है। हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? आप सभी लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? आप लोग कहेंगे दीदी जी आपका प्रवचन सुनने आए हैं, भगवान को जानने आए हैं यहाँ। तो भगवान को हम कैसे जाने? ये
प्रमुख सवाल है। 2-3 उपाय हैं भगवान को जानने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि चलो भाई हम किसी से पूछ कर जान लेंगे कि ये भगवान क्या है, क्योंकि भगवान की पूजा सभी करते हैं, भगवान का नाम सभी लेते हैं, तो ये भगवान कौन है, उसको कैसे जाने हम। कुछ लोग उपाय करते हैं, वो सोचते हैं किसी से पूछ करके ही जान लेंगे कि भगवान क्या है। भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से, रिश्तेदारों से, तो क्या हम किसी से पूछकर भगवान के बारे में जान सकते हैं? इसका उत्तर नहीं, क्योंकि जैसे हम अज्ञानी वैसे ही दूसरे लोग भी अज्ञानी हैं। जिस प्रकार हम मायाबद्ध हैं, इसी प्रकार दूसरे सभी मायाबद्ध हैं। तो एक अंधा दूसरे अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा? वैसे तो भगवान को जानने का अहंकार सभी को होता है। एक गांव का घसियारा भी कह देता है, कोई पूछे भगवान क्या है तो वो कहेगा मैं भी जानता हूँ। भगवान तो घट घट वासी है, सब जगह सबके भीतर रहता है। तो वैसे तो भगवान को जानने का अहंकार एक घसियारे को भी है, लेकिन ये कोई रास्ता नहीं है, उपाय नहीं है। एक अंधा दूसरे अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा? इसलिए ये रास्ता हमारे काम का नहीं। एक दूसरा उपाय है। आप कह सकते हैं कि दीदी जी हम लोग महात्माओं से पूछकर जान सकते हैं क्या भगवान के बारे में? क्योंकि महात्मा तो उसको कहते हैं जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया हो, जान चुके हैं भगवान को। जी हाँ, बिल्कुल। तो फिर हम महात्माओं के पास चले जाएं और समझ लें कि भगवान क्या है। देखिए, ये सिद्धांत अकाट्य है कि बिना किसी गुरु के हमें भगवान नहीं मिल सकते। भगवान को जान भी नहीं सकते तो प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है। पहले भगवान को जानना, फिर साधना करना भगवान की, फिर साधना में जो बाधा है वो बाधाएं गुरु हटाता है। तो क्या महात्माओं के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं? तो ये सिद्धांत तो अकाट्य है कि जब तक एक सद्गुरु यानी संत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु नहीं मिलते, तब तक भगवान क्या है ये ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु हमें ज्ञान भी कराएगा, फिर उस ज्ञान से हम साधना करेंगे, फिर साधना करते करते हमारा मन निर्मल होगा, चित्त शुद्ध होगा, फिर उससे जब पूर्ण शरणागत हम हो जाएंगे तब गुरु की कृपा होती है। अंतिम स्थिति में लेकिन ऐसा गुरु हमें मिलेगा कहाँ? सच्चे संत सद्गुरु जिसको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहा हमारे शास्त्रों ने, वेदों में, क्या ऐसे ही मिल जाएंगे ये संत यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ? आप कहेंगे हम तो जी खोज लेंगे गुरु को,
हमारे पास बहुत तरकीब है, बहुत सारे नियम हमें पता है, तो आप गुरु को कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे? हो सकता है आप गुरु को जानने के लिए जाएं, संत को पहचानने के लिए जाएं, और उल्टी गुरु ही आपकी परीक्षा ले। आप गए गुरु जी से मिलने, आपने कहा गुरु जी हम आपसे मिलने आए। गुरु जी ने कहा बैठो। गुरु जी हम भगवान को कैसे जाने? अब आप गुरु की परीक्षा लेने गए, यानी गुरु उसको कहते हैं जिसके पीछे पीछे भगवान भी दास बनकर जिनके पीछे चलते हैं, सतगुरु। तो ऐसे गुरु की परीक्षा लेने हम जब जाते हैं तो वहाँ गुरु उल्टा आचरण कर सकता है, क्योंकि महापुरुषों के पास बड़ी शक्तियाँ रहती हैं। आपने कहा गुरु जी हम भगवान को कैसे प्राप्त करें? गुरु जी ने कहा ऐसा है बेटा, तुम्हारे पास कुछ प्रॉपर्टी है? कहा हाँ गुरु जी बहुत कुछ है। अच्छा फैक्ट्री कुछ कारखाने वगैरह चलते हैं? हाँ गुरु जी हमारा वहाँ पर भोपाल में बहुत बड़ा कारखाना चलता है। तो देखो ऐसा करो, सारी प्रॉपर्टी हमारे आश्रम भेज दो, क्योंकि वहाँ पर आश्रित लोग रहते हैं, गरीबों के काम आता है। आपने कहा है ये कैसे गुरुजी है? ये तो बड़े लालची गुरुजी है। ये देखिए आप फेल हो गए, क्योंकि आप केवल ऊपर का व्यवहार देख रहे हैं, आचरण देख रहे हैं। गुरु तो आपकी परीक्षा लेगा ही, क्योंकि अगर हम परीक्षा नहीं देंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ऐसे महापुरुष को, वास्तविक संत को पहचानना बहुत टेढ़ी खीर होती है। तो इसीलिए सच्चे संत जल्दी नहीं मिलते, लेकिन एक ना एक दिन सद्गुरु मिलेंगे, तभी हमारी बिगड़ी बनेगी। तो इसलिए अभी तो हमें संत मिले नहीं, पहले हम संत को पहचाने, संत का खोज करें, फिर संत के शरण में जाए। तो इसीलिए अभी ये रास्ता हमारे काम का नहीं। अच्छा एक उपाय और है। एक उपाय है, मैं आप लोगों को सद्गुरु की पहचान बताऊंगी प्रवचन के दौरान, कि एक सच्चे संत को कैसे पहचाना जाए, और पहचानने के बाद संत की सेवा कैसे की जाए। संक्षेप में बताऊंगी बाद में, तब हमें पता चलेगा कि वास्तविक गुरु क्या होता है। क्योंकि हम लोगों ने ऐसे संत देखे होंगे, पवनाहारी बाबा और मौनी बाबा, दिगंबर बाबा, लेकिन सद्गुरु नहीं देखे होंगे। ऋषि मुनि तपस्वी तो हजारों हैं, तो ऋषि मुनि तो माया के अंडर में रहते हैं, माया के अधीन छोटे मोटे साधक होते हैं जो साधना कर रहे हैं। लेकिन असली संत वो है जो वहाँ पहुँच चुका है, सिद्ध हो चुका है। उसको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष कहते हैं। तो ये कौन है और इनको कैसे पहचाने, उसकी साइंस हमें समझनी होगी।
एक तीसरा रास्ता भगवान को जानने के लिए और भी है। वो क्या हम ग्रंथ पढ़कर जान सकते हैं? आप कहेंगे ये रामायण है, गीता है, भागवत है, पुराण है, उपनिषद है, वेद है, तो इन सब में भगवान का ही तो ज्ञान है। तो आप कहेंगे क्या मुश्किल है, हम तो डायरेक्ट पढ़ लेंगे किताबों में और भगवान को पहचान लेंगे। जी नहीं, इस गलतफहमी में मत रहें कि किताब पढ़कर आप भगवान को जान लेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि जितने ग्रंथ हैं ये ग्रंथ अलौकिक होते हैं। जैसे कि भागवत है, भागवत को वेदव्यास जी ने लिखा है, तो वेदव्यास जी ने कौन सी बात किस जगह किस उद्देश्य से बताया, तो ये तो भागवत में वेदव्यास जी ही जान सकते हैं कि कौन सी बात क्यों बताई, क्यों लिखा उन्होंने। ऐसे शब्दों को हम पढ़ सकते हैं, श्लोक याद कर सकते हैं, लेकिन उसका जो भावार्थ है, जो मार्मिक अर्थ है, उसकी गूढ़ तत्व है, वो ग्रंथ के रचयिता ही जान सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि अरे मनुष्यों, तुम ग्रंथों के जंगल में मत घुसो, नहीं तो एक बार अगर घुस गए फिर जंगल का दूसरा छोर नहीं मिलता। जैसे कोई व्यक्ति जंगल में घुस जाए और उसको दूसरा छोर न मिले, जंगल में ही भटकता रहता है, ठीक इसी प्रकार अगर हम इन ग्रंथों के चक्कर में पड़ जाएंगे, शास्त्रों के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो हमें सही सही ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि इन शास्त्रों में विरोधी मत भरे पड़े हैं, झगड़े ही झगड़े हैं। तो उसको पढ़ने के बाद और शंका उत्पन्न हो जाए, कहीं कुछ बताया गया, फिर दूसरी जगह उसका उल्टा सिद्धांत बता दिया। कहीं बताया भगवान बड़े, कहीं बताया गुरु बड़ा, कहीं कहीं दोनों को बराबर कर दिया, बता दिया। तो एक साधारण मनुष्य शास्त्र पढ़ कर के शंकालु हो जाता है। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम्। और फिर अनेक ग्रंथ है, आप कितना पढ़ेंगे, पूरा जीवन पढ़ते ही रहेंगे और कुछ नहीं मिलता। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि आचार्यवान पुरुषो ही वेद। अरे मनुष्यों, एक गुरु के पास जाकर समझो, सद्गुरु के द्वारा शास्त्रों का मर्म समझो। क्योंकि जो गुरु होता है उसको मार्मिक ज्ञान है शास्त्रों, तो वो कुछ ही शब्दों में, कुछ ही शब्दों में बता देगा हमें कि हमें करना क्या है, साधना क्या है भगवान को प्राप्त करने का, ये संक्षेप में बता देगा, तो हमारा रास्ता आसान हो जाएगा।
नहीं तो हम यही करते रहेंगे, ये बात सही है, यहाँ लिखा है कि दूसरी बात सही है, कि तीसरी बात वो भी उल्टी बात है, वो सही है। इसलिए वेदों ने कहा आचार्यवान पुरुषो ही वेद। अरे मनुष्यों, एक गुरु के पास जाकर समझो कि भगवान क्या है और उनको प्राप्त करने की साधन क्या है। ठीक है, तो हमारे जो संत हैं वो वेदों की बात बताते हैं। 4 वेद हैं। ये जो वेद है ये अथॉरिटी है हमारे हिंदू धर्म की। नावेद बिन्मनुते तम बृहंतम, यानी जो व्यक्ति वेद को नहीं जानता वो जो व्यक्ति वेद को नहीं जानता वो भगवान को नहीं जान सकता। इसलिए वेदों के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं, ऐसा हमारे गुरु संत कहते हैं। तो चलिए हम यहाँ वहाँ छोटे मोटे ग्रंथ में पढ़ें, इससे अच्छा हम वेदों से पूछें, क्योंकि वेद ही हमारे हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की अथॉरिटी है। तो क्या वेद कहते हैं, भगवान को कैसे जाने? यस्य मतं तस्य मतं, मतं यस्य न वेद सः, अविज्ञातं विजानतां, विज्ञातमभिजानताम्। वेदों ने कहा, अरे मनुष्यों, तुम मुझे जानने आए हो, मुझे जानना चाहते हो? हाँ, तो कहते तुम्हारे समान कोई मूर्ख नहीं है, कोई अनजान नहीं है। ये लो, हम तो भगवान को जानने आए थे, ये क्या कह रहे हैं? भगवान को जानने वाला व्यक्ति अनजान? फिर उत्तर दिया वेदों ने, यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनं, त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम्। अगर कोई समझता है कि मैं भगवान को समझ सकता, तो वो सबसे बड़ा नासमझ है। लीजिए, वेद कह रहे हैं भगवान को जानने वाला नासमझ, अनजान, तो फिर हम भगवान को कैसे जानेंगे? क्योंकि सबसे पहली बात तो जानना है। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति न होई प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, बिनु खगपति जल के चिकना। सबसे पहला नंबर भगवान का ज्ञान होता है, तब नंबर 2 भगवान में विश्वास, तब नंबर 3 भगवान में प्रेम होता है, तब नंबर 4 भगवान की प्राप्ति होती है। ये क्रम है।
यानी जानना, मानना, प्रेम और प्राप्ति। इसलिए वेदों ने कहा अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभावे नचो भयो हो, अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदति। यानी जिस दिन हम भगवान को जान जाएंगे, जानते ही इमीडिएटली हमें भगवान मिल जाएंगे। जिस दिन, जिस क्षण में हम भगवान को जानेंगे, बस जानते ही हमें प्राप्ति हो जाएगी उसी क्षण। ऐसा नहीं होता कि आज हमने जाना भगवान को तो 10 साल बाद माना, तो 20 साल बाद प्रेम हुआ भगवान से, तो 40 साल बाद भगवान हमें मिले। ऐसा नहीं। हमारे वेद कहते बस जानोगे, जिस क्षण जान लिया बस उसी क्षण प्राप्ति हो जाएगी। और हम लोग क्या कहते हैं, बहुत से लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं क्या कहते हैं, अजी हम तो भगवान को जानते। कोई कहता है हम शंकर जी के बड़े भक्त हैं, कोई कहता है हम ठाकुर जी के, कन्हैया जी के बड़े भक्त हैं, कोई कहता है हम गणेश जी के बड़े भक्त हैं, कोई कहता है हम दुर्गा मैया के बड़े भक्त हैं, कोई कहता है बजरंग बली के भक्त। तो आपने जान लिया, हाँ जी हम तो जानते। तो देखिए, अगर जानते हम भगवान को, जान चुके होते तो हमारी ये फटीचर हालत ना होती। हम लोगों की हालत बड़ी फटीचर है। तुलसीदास जी ने कहा, जो मोहि राम लागते मीठे, जो मोहि राम लागते मीठे, तो षट रस अनरस नब रस रस, वे जाते सब फीके। अगर हमें भगवान प्रिय लगता, अच्छा लगता, प्यारा लगता, तो ये संसार उसके सामने तुच्छ हो जाता। अनंत कोटि संसार का अगर साम्राज्य भी मिल जाए किसी को, ये पैसा रुपया, स्त्री बेटा बेटी, वैभव प्रतिष्ठा, सब जीरो हो जाता, तुच्छ हो जाता भगवान के सामने। और हम लोगों की क्या हालत है, छोटी छोटी लॉस हो जाती है संसार में तो हम टूट जाते, दुखी हो जाते हैं। तो संसार के अभाव में रोते हैं, भगवान के अभाव में नहीं रोते। हमारे अनंत जन्म बीत गए, अब तक तो भगवान के लिए आंसू नहीं बनाते, और संसार में अभी कुछ हो गया तो हाय 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 करना शुरू कर देते। जूते पड़ते रहते हैं, चप्पल खाते रहते हैं, फिर भी वहीं नाक रगड़ते हैं। बेटे के पास, बेटी के पास, पत्नी के पास, संसारी माता पिता भाई बंधु सखा, इन्हीं को अपना माने हुए। तो फिर भगवान हमें प्यारा कहाँ है? तो इसलिए शास्त्र कहते हैं जिस क्षण हम भगवान को जान लेंगे, जानते ही इमीडिएटली भगवान हमें उसी क्षण मिल जाएंगे।
और अभी तो हमें विश्वास ही नहीं है कि भगवान हमारा है और भगवान से ही हमारा सच्चा संबंध है, हमारे आत्मा का नाता है भगवान से। तो इस नाते को हमने ठीक ठीक नहीं माना अभी। कवनी सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिना विश्वास के भगवान नहीं मिल सकते। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवई न राम। तो पहले भगवान का ज्ञान यानी भगवान को जानना, लेकिन अभी अभी वेदों ने, शास्त्रों ने क्या कहा कि भगवान को जान नहीं सकता कोई। भगवान को जानना असंभव है। अभी अभी वेदों ने मंत्र बताया हमें। तो देखिए, एक तरफ हमारे शास्त्र वेद क्या कहते हैं कि मनुष्य देह पाकर जल्दी से जल्दी भगवान को जानो, नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो जाए। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। जल्दी से जल्दी जानो, ये मत सोचो कि कल हम जीवित रहेंगे। क्या कमाल किया है हमने, जो हम सोचते हैं कि हम अजर हैं, अमर हैं। क्या किया है? आप कहेंगे दीदी जी हमने तो बड़ा कमाल किया, हमने 10 करोड़ रुपया कमाया जीवन में, और हमने बाल बच्चे पाला, और हमने मकान बना दिया, और बड़ी बड़ी फैक्ट्री है हमारी। तो साहब यही कमाल किया? यही कमाल करने के लिए तुम संसार में आए थे? एक बात कान खोल के सुन लो महोदय, ये जो कमाया है ना तुमने, ये सब तो यहीं रखवा लिया जाएगा जब शरीर छूटेगा। और फिर इसके कमाने में जो 400 BC की है उसका दंड अलग मिलेगा। जैसे हमारे संसार में होता है ना कि अगर गैर कानूनी सामान कहीं से पकड़ लिया जाता है, सामान पकड़ लेने पर सामान तो रखवा लिया ही जाता है, जुर्माना भरो, जेल जाओ, दंड मिलता है। ऐसे ही गैर कानूनी काम हम कर रहे हैं स्पिरिचुअल गवर्नमेंट में। जो भगवान का कानून है उस नियम के अनुसार हम नहीं चलते जो शास्त्रों में बताया गया। शास्त्र क्या कहते हैं? यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वं हि देहिना, अधिकं योऽभिमन्येत सस्तेन दण्डमर्हति। यावत् भ्रियेत जठरम, अरे मनुष्यों, जितने में शरीर का पेट भर जाए, पेट बस उतना ही अपने मतलब के लिए रखो। जितने में शरीर का पेट भर जाए,
शरीर का पेट, वासना का पेट नहीं। वासना का पेट तो कभी नहीं भरता। तो जितनी जरूरत है उतना ही अपने लिए रखो। सादा मोटा कपड़ा, सादा मोटा अनाज, सिंपल रहना, जितने में काम चल जाए। और शास्त्र कहते हैं अगर अधिक कोई बटोरता है, ज्यादा धन इकट्ठा करता है कोई, जरूरत से ज्यादा, सस्तेन दंडम अर्हति। भगवान कहते हैं मेरे कानून के अनुसार वो व्यक्ति चोर है जो जरूरत से ज्यादा रखता है, जरूरत से ज्यादा मान लेता है। रखने की बात तो दूर, अधिकम यो भी मन्येत, यानी मान लेता है कोई जरूरत से ज्यादा। तो इसलिए शास्त्रों में, वेदों में जो बताया गया कि एक तरफ मनुष्य देह का सदुपयोग करो, ये मनुष्य देह भगवान को जानने के लिए मिला है, भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है। और दूसरी ओर शास्त्र क्या कहते हैं? तुम जान नहीं सकते, भगवान को जान नहीं सकते। तो इन दोनों का समाधान करना है हमें। अभी अभी बताया था ना आप लोगों को कि हमारे वेदों में बड़े झगड़े हैं, तरह तरह के कानून बताए गए हैं। तो इन दोनों चीजों का समन्वय किया है जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज। कृपालु जी महाराज को केवल जगत गुरु ही नहीं, जगत गुरुत्तम की पदवी मिली थी, क्योंकि उन्होंने जितने शास्त्रों के, वेदों के विरोधी मत थे, विरोधात्मक सिद्धांत भरे पड़े थे, उसका समाधान किया है, समन्वय किया है। तो इसका समाधान तो हम करेंगे, लेकिन इससे पहले हम समझ लें कि नास्तिक हम कैसे। आज का प्रवचन का यही तो विषय था कि प्रत्येक जीव नास्तिक है। तो नास्तिक कैसे है ये बताएंगे आपको 5 मिनट कीर्तन के बाद। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे सब लोग गाइए गाइए। राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोपी प्रेम सुधा दे राधे गोपी प्रेम सुधा दे राधे राधे गोपी प्रेम सुधा दे राधे गोपी गाइए सब लोग प्रेम सुधा दे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे तुम बिनु राधे राधे तुम बिनु जीना ना दे राधे राधे तुम बिनु राधे राधे तुम बिनु जीना ना दे राधे तुम बिनु जीना ना दे गोविंद राधे गोविंद राधे 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 हरि राधे 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 टुकनी की झलक दिखा दे राधे टुकनी की झलक दिखा दे राधे राधे टुकनी की झलक दिखा दे राधे टुकनी राधे झलक दिखा दे झलक दिखा झलक दिखा दे गोविंद राधे गोविंद राधे 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 टुकनी झलक दिखा दे राधे टुकनी की झलक दिखा दे राधे राधे गोविंद जय हो गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 सेवा प्यास बढ़ा दे 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 प्यास बढ़ा दे प्यास बढ़ा दे मेरे गोविंद राधे गोविंद
राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। राधे राधे दर्शन व्याकुलता दे, राधे राधे दर्शन व्याकुलता दे, व्याकुलता दे, मेरे गोविंद राधे, श्री राधे राधे राधे, राधे राधे दर्शन व्याकुलता दे, राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। गोविंद राधे, मेरे गोविंद राधे, गोविंद राधे, मेरे गोविंद राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे साधु कृपालु बना दे, राधे राधे साधु कृपालु बना दे, कृपालु बना दे, गोविंद राधे, राधे राधे राधे, राधे हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे कि भगवान को जानना होगा, लेकिन कैसे जाने। हमारे शास्त्रों में वेद ही भगवान को जानने की अंतिम अथॉरिटी बताई गई, किंतु वेदों का ज्ञान पढ़ने से नहीं होता, किसी सच्चे संत से समझना होता है कि शास्त्रों का सार क्या है। हमारे वेदों ने भगवान को जानने के विषय में बताया कि भगवान को कोई जान नहीं सकता। और दूसरी ओर हमारे शास्त्र वेद ये कहते हैं
कि मनुष्य देह पाकर भगवान को जानना कंपलसरी है। तो पहले हम समझें कि प्रत्येक जीव नास्तिक क्यों है। पहले इसका समाधान करते हैं। प्रत्येक जीव नास्तिक है ऐसा हमारे वेदों ने बताया। कल बताया था आस्तिक है और आज नास्तिक बता रहे हैं। वो नास्तिक इसलिए जीव को बताया गया क्योंकि भगवान को जानने के बाद ही कोई आस्तिक बन सकता है। जानने के बाद तो अभी तो हम जानते ही नहीं, अज्ञानी है, माया के अंडर में है। और जानने का मतलब है भगवान को प्रतिक्षण हर समय जिसको भगवान का ही स्मरण रहे। 24 घंटा प्रतिक्षण हम भगवान को एक क्षण के लिए भी न भूलें, तब जाकर हम आस्तिक कहलाएंगे। यानी भगवान मेरे अंदर हर समय बैठा है, मेरे हृदय में, और संसार में भी सर्वव्यापी है, सब जगह कण कण में भगवान रहता है। तो जिसको 24 घंटा ये भान रहे वो आस्तिक है। हम लोग क्या करते हैं, जितनी देर हम मंदिर में रहते हैं, मंदिर जाते हैं, उतनी देर के लिए हम भगवान को याद करते हैं। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, और मंदिर से बाहर निकले भगवान को भूल गए। देखिए, मंदिर जो होता है, मंदिर में तो हमें भावना बनानी पड़ती है, यहाँ भगवान है, भगवान है। एक पत्थर की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति कैसे बनाई गई? कोई पहाड़ को काट कर किसी शिल्पी ने हथौड़ी से ठोक ठोक कर मूर्ति के हाथ पैर सिर सब बनाए। तो हम जानते हैं कि वो पत्थर की मूर्ति है, किसी मनुष्य ने बनाया है पत्थर की मूर्ति, लेकिन हम भावना बनाते हैं कि ये भगवान है, ये भगवान है। तो हम जो भावना बनाते हैं उस भावना का फल हमें मिलता है, मूर्ति का फल नहीं मिलता। हमारी भावना जो हमने उसमें भगवान की भावना बनाई, उसका फल हमें मिलता। लेकिन भगवान तो स्वयं हमारे अंदर बैठा है और प्रतिक्षण बैठा हुआ है। मंदिर तो हम कभी कभी जाते हैं, किसी दिन नहीं भी जाते, लेकिन भगवान तो हृदय में साक्षात बैठा है और उसका स्मरण हम नहीं करते। एक सूफी संत ने कहा है, सूफी संत ने कहा है कि काबे को तो हजरत खलील ने बनाया, लेकिन जिस हृदय रूपी काबे में खुदा स्वयं बैठा हुआ है, साक्षात बैठा है, उस भगवान को, उस खुदा को हम याद नहीं करते, स्मरण नहीं करते। तो इसीलिए मंदिर में ही भगवान रहता है ऐसा नहीं,
भगवान सब जगह रहता है। इसीलिए ये जीव नास्तिक इसीलिए है क्योंकि ये भगवान को भूल जाता है। हम लोग दोष देते हैं संतों को, दोष देते हैं ग्रंथों को, दोष देते हैं भगवान को कि आज तक हमारे ऊपर कृपा क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि हम श्रद्धा के लूले हाथों को फैलाते हैं। हमारी श्रद्धा लूली है। एक F.H. जैकबी हुए हैं फिलोसोफर, उन्होंने लिखा है, I stretch my lame hands of faith and group and gather dust and chaff and call to what I feel is the Lord of all, but faintly trust the larger hope. उन्होंने लिखा है कि ईश्वरीय राज्य में जब हम अपनी श्रद्धा की लूली हाथों को फैलाते हैं तो वहाँ बड़ी बड़ी चीज़ें जो रहती है वो हमारे हाथ नहीं बढ़ती। अगर किसी का हाथ लूला हो तो उससे वो घास फूस थोड़ा सा भले ही उठा ले, लेकिन हीरे जवाहरात सोना चांदी ये नहीं उठा पाए। इसी प्रकार जो भगवान के राज्य में बड़ी बड़ी चीजें हैं, प्रेम की निधि है, भक्ति की संपत्ति है, वो हमें नहीं प्राप्त होता है। भगवान का प्रेमानंद, दिव्यानंद, क्योंकि हमारी श्रद्धा लूली है। भगवान के ऊपर इतना भी विश्वास नहीं है हमें। हम भगवान की मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हे गणेश जी, हे कन्हैया जी, अगर हमारा काम कर दोगे तो हम 1.25 सेर लड्डू का प्रसाद चढ़ाएंगे। इतना भी विश्वास नहीं। किसी ने कहा पहले चढ़ा दो, काम होने से पहले। तो है, पहले कैसे चढ़ा देंगे? मान लो हमारा काम नहीं हुआ तो भगवान के सामने ये कामना करते हैं, हम डिमांड करने लगते हैं। इसको सकाम भक्ति कहा गया है, ये निष्काम भक्ति नहीं है। अपने नौकर को चेक काट के दे देते हैं 2 लाख रुपया, जा बेटा बैंक में भुना ला। तो नौकर के ऊपर इतना विश्वास है और भगवान के ऊपर इतना भी विश्वास नहीं। आप कहते हैं पहले हमारा काम कर दो भगवान जी, तब जाके ऐसा करूँगा मैं। तो ये बिजनेस कर रहे हैं हम लोग भगवान के साथ, व्यापार करते हैं भगवान के साथ। तो इसलिए ये जीव नास्तिक है। हम लोगों के जो आचरण है वो आस्तिकता का नहीं है। कोई कहे मैं भी सत्यवादी हूँ, मैंने भी जीवन में सच बोला है, इसलिए मेरा भी नाम सत्यवादी हरिश्चंद्र में आ जाए। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र उसको कहा जाएगा जिसने जीवन में एक भी झूठ ना बोले, हमेशा सच बोले। और हम तो 2-4 सच कभी बोल भी देते हैं, बाकी समय झूठ बोलते रहते हैं। तो इसी प्रकार जो जीवन भर भगवान को याद करे,
सदा भगवान का स्मरण के करे और एक क्षण के लिए भी न भूले, वो है आस्तिक। तो अब हमारे सामने प्रश्न है कि एक तरफ हमारे शास्त्र कहते हैं भगवान को जानो, जानना कंपलसरी है, मनुष्य देह मिला है, और दूसरी ओर हमारे शास्त्र उल्टी बात कहते हैं कि तुम भगवान को जान नहीं सकते। तो पहले ये पता लगाते हैं कि भगवान को हम लोग क्यों नहीं जान सकते, क्या कारण है। देखिए, जो भगवान है ये बुद्धि से परे है, समझ से परे है। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहु शयन। बुद्धि से परे है भगवान। अगर ये बात हम समझ जाएं कि भगवान को हम समझ नहीं सकते, तो फिर लड़ाई खत्म हो जाए और अपराध न हो हम लोगों से। ये अपराध हम लोगों से क्यों होते हैं? हम भगवान के बारे में भी प्रश्न उठाते हैं। कोई कहता है वो भगवान राम ने ऐसा क्यों किया, भगवान राम ने बाली को छिपकर मारा। कोई कहता है राम ने सीता जी का परित्याग क्यों किया था। कोई कहता है कृष्ण ने चीर हरण क्यों किया, कृष्ण ने महारास क्यों किया। एक तरफ हम लोग ये भी कहते हैं कि खुदा जाने खुदा की ही बात, खग जाने खग ही की भाषा, और दूसरी ओर खुदा की सभी बातें हम समझना भी चाहते हैं। हम लोग भगवान के ऊपर भी उंगली उठा देते हैं, भगवान ने ऐसा किया था, भगवान ने वैसा किया था। संतों के ऊपर भी उंगली उठ जाती है, मीरा ने ऐसा किया था, हनुमान जी ने ऐसा किया था। तो अगर ये बात हम समझ जाएं कि भगवान बुद्धि से परे है, तो फिर हम समझने का प्रयत्न ही नहीं करेंगे और इस प्रकार अपराध हमारे खत्म हो जाएंगे। तो भगवान को क्यों नहीं समझ सकते हम? पहला कारण, भगवान दिव्य, हमारी इंद्रियां मन बुद्धि प्राकृत। ईश्वर अलौकिक है, यानी माया से परे है, बुद्धि से परे है। अलौकिक यानी डिवाइन, और जिससे हम ईश्वर को जाने, हमारे पास 3 चीजें हैं जानने के लिए, इंद्रियां, मन, बुद्धि। तो ये तीनों चीज जो है प्राकृतिक है, यानी माइक है, माया का बना हुआ, मटेरियल है। वेद कहते हैं यदद्य मे त्वया दृष्टमिदं रूपमलौकिकं घनीभूतामल प्रेम सच्चिदानंद विग्रह। पद्म पुराण। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म भी दिव्य,
और मेरा कर्म भी दिव्य। तेरा जन्म प्राकृतिक और तेरा कर्म भी प्राकृतिक, इसलिए तू मुझे नहीं जान सकता। तो देखिए, माइक बुद्धि से, प्राकृतिक बुद्धि से भगवान को हम जान नहीं सकते, क्योंकि भगवान बुद्धि से परे है। अगर कोई कहता है कि मैं भगवान को जान सकता हूँ या जानता हूँ, तो प्रश्न उठेगा कि अगर भगवान को किसी ने जाना तो जाना कैसे? तो उत्तर मिलेगा बुद्धि से जाना। तो बुद्धि से अगर जान लिया तो फिर आपकी बुद्धि भगवान कहलाएगी, फिर भगवान भगवान नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान से भी बड़ी हो जाए, क्योंकि आप बुद्धि के अंडर में भगवान हो गए। और जब भगवान बुद्धि के अंडर में हो गया तो आपने भगवान को जान लिया। तो हमारी जो बुद्धि है वो प्राकृतिक है, माइक है, और भगवान माया से परे है, प्रकृति से परे है, गुणों से परे है। तो भगवान दिव्य है, अलौकिक है, और हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि प्राकृतिक है। इसके अतिरिक्त भगवान के बारे में बताया कि भगवान अनंत विरोधी धर्मों के अधिष्ठान भी हैं। विरोधी धर्मों के अधिष्ठान है भगवान। विरोधी धर्म क्या होता है? जैसे मैं कहूँ इस समय दिन है, तो आप लोग कहेंगे इस समय दिन थोड़ी है, तो रात है। लेकिन मैं कहूँ इस समय रात है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक, इस समय रात। लेकिन अगर मैं कहूँ इस समय दिन भी है और रात भी है, आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? दिन भी हो और रात भी हो, ऐसा असंभव है। लेकिन भगवान के लिए कोई चीज असंभव नहीं है। जो चीज हमारे लिए असंभव है वो चीज भगवान के लिए संभव है। तो इसको कहा गया विरोधी धर्म। और ऐसे अनंत विरोधी धर्म भगवान में पाए जाते हैं। 1, 2, 10, 20 नहीं, अनंत विरोधी धर्म भगवान में निवास करते। 2-4 विरोधी धर्म आप लोगों को बता देते हैं, जिससे एक आइडिया हो जाएगा हमें कि ये विरोधी धर्म जो भगवान में रहते हैं ये क्या है। वेद कहते हैं भगवान के विषय में, भगवान क्या है? अणोरणीयन अणोरणीयान महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोस्य जन्तोः तमक्रतुं पश्यति वीतशोको। ये भगवान जो है ये अणु है, यानी छोटा है। आप लोग कहेंगे छोटा है भगवान, तो कितना छोटा है? इतना छोटा जिससे और कोई छोटी वस्तु ही नहीं है संसार में। ये अणु है, परमाणु है। आप लोग घड़ी पहनते हैं, सब जगह भगवान व्याप्त है, अणु परमाणु में भी व्याप्त है। ऐसे ही सर्वत्र भगवान व्याप्त है। तो
छोटे से भी छोटा है भगवान, जितना छोटा कुछ भी नहीं है, इतना छोटा है भगवान। फिर कहा वेदों ने, महतो महीयान, भगवान क्या है? जितनी बड़ी वस्तु की कल्पना आप करें उससे भी बड़ा, बड़ी चीजों से भी बड़ा है भगवान। आप लोग कहेंगे कितना बड़ा होगा भगवान? अभी तो कहा जा रहा था छोटा है और अभी कहा जा रहा है बड़ा है। जी हाँ, छोटे से छोटा भी है भगवान और बड़े से बड़ा। जितनी बड़ी वस्तु की आप कल्पना करें उससे भी बड़ा, पहाड़, नदी, आकाश, उससे भी बड़ा, आकाश से भी बड़ा भगवान। फिर अगला विरोधाभास। फिर वेदों ने हार मान लिया। वेदों ने कहा नेति नेति, मैं नहीं बता सकता वो छोटा है या बड़ा है कि कितना है। नेति नेति स्थूल मनणु। देखिए, भगवान के लिए छोटा होना भी जरूरी है। अगर वो छोटे से छोटा न होगा तो संसार में सर्वव्यापी कैसे हो? सब जगह व्याप्त होना पड़ता। और अगर बड़े से बड़ा न होगा भगवान तो महाप्रलय के समय जब प्रलय हो जाता है उसमें अनंत कोटि विश्व को भगवान अपने महोदर में समा लेता है। इसलिए बड़े से बड़ा होना भी जरूरी है। फिर वेद कहते हैं ना तो भगवान छोटा है ना तो भगवान बड़ा है, हम नहीं कह सकते। ये भी कहते हैं वेद। अगला विरोधाभास। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके। जो भगवान है वो चलता है। आप कहेंगे भगवान चलता है, ये कौन सी बड़ी बात? एक चिमटी भी चल लेती है संसार में। नहीं, वो चलता तो है। बड़ी बात यह है कि वो चलता है, लेकिन तन्नैजति, वो कभी नहीं चलता। आप लोग कहेंगे हैं कि या तो भगवान चलता ही होगा या तो नहीं चलता होगा। दोनों बात ठीक है वेदों में। फिर कहा वेदों ने, भगवान दूर से दूर है। आप कहेंगे कितना दूर है? इतना दूर जिससे और कोई दूर वस्तु नहीं है। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र उसका पीछा करते हैं और जितना पीछा करते हैं वो उतना ही दूर भागता जाता। तद्दूर। फिर कहा वेदों ने तद्वंतिके, वो भगवान समीप से समीप भी है। आप कहेंगे कितना समीप होगा? इतना समीप जिससे और कुछ भी समीप नहीं। यह आत्मनि तिष्ठति, वो हमारे आत्मा में सबसे नजदीक बैठा हुआ, आत्मा के साथ साथ रहता है। हमारे जो परिवार वाले हैं, माँ बाप भाई बहन आदि, ये तो सब दूर है आत्मा के बाहर, और भगवान सबसे नजदीक रहता है। यह आत्मनि तिष्ठति। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जाने कसी मरति पियासा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि हम लोग आनंद सिंधु में ही रहते हैं। भगवान हमारे अंदर, हम उसके अंदर, लेकिन फिर भी
प्यासे हैं, आनंद से वंचित हैं। धोबिया जल बिच मरत पियासा, जल में ठाढ़ पियत नहीं मूरख, करत धोबियन की आशा। जल में खड़ा है धोबी और प्यासा है। पानी विच मीन प्यासी रे, मोही सुनी सुनी आवती हासी रे। मछली पानी में रहती है, प्यासी है। ऐसे ही भगवान के भीतर रह करके भी हम लोग भगवान से दूर हैं, आनंद से वंचित हैं। अगला विरोधाभास में 5 मिनट और 10 मिनट। अन्यत्र धर्मादन्यत्रा धर्मादन्यत्रा कृता कृताच्च, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, यत्तत् पश्यसि तद्वद। जो भगवान है वो धर्म से परे है, अधर्म से परे है, पाप से परे है, पुण्य से परे है। सृष्टि करता है लेकिन सृष्टि के सूक्ष्म कारण से परे है। अगला विरोधाभास, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। भगवान समस्त इंद्रियों से रहित है लेकिन इंद्रियों का कर्म करने में समर्थ है। यानी पैर नहीं है लेकिन भागता है, हाथ नहीं है लेकिन पकड़ता है, नासिका नहीं सूंघता है, आँख नहीं है किंतु देखता है, कान नहीं है सुनता है, मन नहीं है सोचता है, बुद्धि नहीं है निश्चय करता है। बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। अगला विरोधाभास, अजायमानो बहुधा विजायते। भगवान कभी जन्म नहीं लेता, अजायमानो, कभी जन्म नहीं लेता, अजन्मा है। शास्त्र वेद पुकार रहे हैं कि भगवान अजन्मा है, लेकिन बहुधा विजायते, वो अनंत बार अवतार ले चुका है, आ चुका है संसार में। आप लोग कहेंगे या तो भगवान जन्म लेता होगा या तो नहीं लेता होगा। कौन सी बात सही है इनमें? दोनों बात सही है। समझने के लिए हमारे पास जो बुद्धि है वो माइक है, प्राकृतिक है। इसीलिए कहा गया भगवान बुद्धि से परे है। एक तरफ कहा गया जन्मा, ब्रह्म जो निगम नेति, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज। अज है यानी जन्म नहीं लेता। शास्त्र कह रहे हैं अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। और दूसरी ओर क्या कहते हैं भगवान, बहूनि में व्यतीतानि धर्मानि जन्मानि तव चार्जुन। मेरे अनंत जन्म बीत चुके हैं अर्जुन, बहूनि में व्यतीतानि।
आप लोगों ने भी सुना होगा गीता से, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। धर्म की स्थापना के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेता है। और कितने अवतार? अनंत अवतार। अवतारा असंख्य, कोई गिनते नहीं है अवतारों। तो आप लोग कहेंगे अभी तो अज कहा और फिर अवतार लिया है, ये भी कहा, तो दोनों बातें सही है। हम समझ नहीं सकते भगवान की बातें। भगवान अकर्ता है, शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं अकर्ता। अकर्ता माने कुछ नहीं करता वो। जो कुछ ना करे। गीता में भी कहा भगवान ने, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभु। मैं कुछ नहीं करता, अकर्ता हूं मैं। लेकिन फिर कहा वेदों ने, मैं सृष्टि करता हूं। सृष्टि करता है भगवान। अभी अभी तो अकर्ता कह रहे थे, लेकिन सृष्टि करता भी है। ये संसार भगवान ने बनाया है। वेदों में मंत्र लिखा है, सो कामयत बहुस्याम प्रजा येति स्मितमेतस्य चाचरम सुप्तम चास्य महाप्रलय। भगवान सृष्टि करता है, ये भी वेदों ने कहा। फिर कहा वेदों ने भगवान के बारे में, भगवान समदर्शी। समदर्शी माने न्याय करता। न्याय करता यानी कर्मों के फल देने वाले। जैसे जज होता है, जस्टिस होता है, वो कर्मों का फल देता है। ऐसे ही भगवान भी कर्मों का फल देते हैं हमें। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। इसलिए वो न्यायाधीश हैं भगवान। भगवान न्यायाधीश है। लेकिन जहां भगवान ने ये बताया कि मैं समदर्शी हूं, दूसरी पंक्ति में बदल गए भगवान। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न मे प्रियः। लेकिन ये भजन्त्या तु माम भक्त्या, अगर कोई मेरा भजन करता है, अगर कोई मेरी भक्ति करता है, तो उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी घपड़ सपड़ कर सकता हूं। क्या मतलब? मतलब तमाम रियायत कर दूंगा। ये भजन, जो मेरा भजन करे। तो महाराज अभी तो आप कह रहे थे कि मैं न्यायाधीश हूं, बस मैं बस कर्मों का फल देता हूं, और अभी आप कह रहे हैं कि आप कृपा कर देंगे, छूट दे देंगे हमें। तो दोनों है, वो भगवान अकर्ता भी है और सृष्टि करता भी है, और न्याय करता भी है और कृपा करता भी है। भगवान कहते हैं मैं परम स्वतंत्र हूं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। मेरे सिर पे कोई दूसरा गवर्नमेंट नहीं है जो मेरे लिए क्वेश्चन करे। परम स्वतंत्र हूं मैं, किसी के अंडर में नहीं हूं।
लेकिन देखिए भागवत में क्या कहा, उल्टी बात। अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विजः। मैं तो भक्त के पराधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, भक्त के अंडर में हूँ, भक्त का गुलाम हूँ। क्या कहते हैं, साधुभिर्ग्रस्त हृदयः। इन साधुओं ने, इन भक्तों ने मेरा हृदय खा लिया है। ग्रसित हूं मैं भक्तों से, उनके अंडर में हूं, उनके कब्जे में हूं। महाराज अभी तो आप कह रहे थे हम परम स्वतंत्र हैं। नहीं, वो भी सही और ये भी सही, दोनों बातें सही। एक तरफ वेद कहते हैं कि भगवान आत्मा राम है, पूर्ण काम है, परिपूर्ण है, उनको किसी की जरूरत नहीं। तो हमारे श्री गुरुदेव ने एक दोहा लिखा है इसी बात पर कि एक तरफ शास्त्र कहते हैं कि ये आत्माराम है, इनको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, परिपूर्ण है, और दूसरी तरफ शास्त्र ये भी कहते हैं कि इन्होंने रास भी किया जीवों के साथ, महारास किया था ठाकुर जी ने। जाको आत्मा राम कही, वेद पुराण बखान, राधे राधे। सोई गोपीन संग रास कर, गोपी हूँ वेद रिचान, राधे राधे। आत्मा राम कह करके जिन ऋचाओं ने, वेद के मंत्रों ने पुकारा भगवान को, वही वेद की ऋचाएं ब्रज की गोपी बन बनकर रास कर रही हैं ठाकुर जी के साथ। एक तरफ गोपी, एक तरफ वेद की ऋचाओं ने कहा कि भगवान पूर्ण काम है, आत्मा राम है, और वही वेद की ऋचाएं गोपियां बनकर भगवान के साथ रास कर रही हैं। तो देखिए, ये भगवान की बातें हमारी समझ से परे हैं ना, हम लोग समझ नहीं सकते, समझ नहीं पाते, लेकिन फिर भी भगवान को जानना बड़ा सरल है, बड़ा आसान है। सबसे आसान काम दुनिया में केवल एक ही है, और वो है भगवान को जानना और प्राप्त करना। तो हम लोग भले ही नास्तिक हैं, लेकिन आस्तिक बनने की तरकीब भी हमारे वेदों ने और संतों ने बताई है। तो आस्तिक कैसे बनेंगे और कैसे जानेंगे भगवान को, उसकी तरकीब आप लोगों को कल बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इतनी भीड़ बैठी हुई है, लेकिन कोई जयकारा नहीं लगाता भगवान। 10-20 लोगों ने जयकारा लगाई बस। ये अच्छी बात नहीं है। मैं मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों को ज्ञान दे रही हूँ, गुरु की और भगवान की वास्तविक तत्व बता रही हूँ। तो जयकारा भी भगवान की लगाना चाहिए। और फिर से बोलिए लाडली लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की। अब